अगर आप नीट यूजी के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद लाखों छात्रों को झटका लगा है। तमिलनाडु में करीबन 650 एमबीबीएस सीटें राज्य काउंसलिंग से बाहर हो सकती हैं। इससे लाखों छात्रों के लिए सरकारी सीटों पर मुकाबला और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बताएंगे आपको पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। तो देखिए, नीट यूजी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु में करीबन 650 सरकारी एमबीबीएस सीटें राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकती हैं। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की दौर पहले से ज़्यादा मुश्किल होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन सीटों को खत्म नहीं किया जा रहा है, यानी कि एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या कम नहीं होगी। बदलाव सिर्फ इतना होगा कि ये सीटें अब तमिलनाडु की राज्य काउंसलिंग के जरिए नहीं मिलेंगी। दरअसल कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से इन कॉलेजों की एमबीबीएस सीटें अब राज्य काउंसलिंग की बजाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए भरी जाएंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की उम्मीद कर रहे थे। अब राज्य काउंसलिंग में उपलब्ध सरकारी सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे हर सीट के लिए लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना एडमिशन में होना पड़ेगा। यानी अगर पहले किसी रैंक पर सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना थी तो अब उसी कॉलेज में एडमिशन के लिए और बेहतर रैंक की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे कट ऑफ भी ऊपर जा सकती है। एक और बड़ा बदलाव ये होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए पूरे देश के स्टूडेंट्स आवेदन कर सकेंगे। पहले जहां तमिलनाडु के छात्रों को राज्य काउंसलिंग का फ़ायदा मिलता था, अब उन्हें भी देश भर के अभ्यर्थियों के साथ मुकाबला करना होगा, यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसका असर सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फीस पर भी पड़ेगा। फिलहाल सरकारी कोटे के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में सालाना फीस करीबन 4,35,000 रुपये से लेकर 5,40,000 रुपये तक होती है। वहीं मैनेजमेंट कोटे की फीस करीबन 15 लाख से 16,20,000 रुपये हर साल तक पहुंच जाती है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ केंद्र सरकार ने फीस की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की है। ऐसे में कई डीम्ड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की सालाना फीस 20 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक हो सकती है। यानी जिन स्टूडेंट्स को पहले कम फीस में सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता था, उन्हें अब ज़्यादा फीस देकर पढ़ाई करनी होगी। ऐसे में छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह तय नहीं हुआ है कि राज्य काउंसलिंग से आखिरी कितनी सीटें बाहर होंगी। इसमें अंतिम जानकारी तमिलनाडु एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वो अधिकारी काउंसलिंग नोटिस और सीट मैट्रिक्स का इंतजार करें। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। पैनिक ज़्यादा आपको नहीं होना है। कुल मिलाकर एमबीबीएस सीटें खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग में उपलब्ध सीटों की संख्या कम होने से सरकारी कॉलेजों में एडमिशन से पहले ज़्यादा अब बच्चों को मुश्किलों का सामना करना होगा। इसलिए अच्छे रैंक के साथ सही समय पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए हो गया है। तो अगर आप भी नीट यूजी के उम्मीदवार हैं तो इस अपडेट पर नज़र बनाए रखिए। जैसे ही कोई आधिकारिक सीट मैट्रिक्स जारी होगी, तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि सच में एमबीबीएस की सीटें कम हुई हैं, सरकार ने छात्रों को झटका दिया है, आपको क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए टीवी 12। धन्यवाद।